नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। डीएलएड प्रधान शिक्षक के सिलेबस के यूनिट 3 के सेट नंबर 4 के साथ में उपस्थित हूं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बच्चों में भावनात्मक संवेगात्मक विकास का पहलू यानी जॉन बॉल्बी के सिद्धांत और उनके विचार। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं कि क्या है पहला प्रश्न हमारे सामने है कि लगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, जॉन बॉल्बी या कोहलबर्ग या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी लगाव का सिद्धांत, ये लगाव का सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो थे आपको जॉन बॉल्बी। तो आइए जॉन बॉल्बी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये जॉन बॉल्बी है कौन। और इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि ये जॉन बॉल्बी का जो सिद्धांत है लगाव का सिद्धांत, ये बच्चों के आपको साइकोलॉजिकल आपकी जानकारी उनकी साइकोलॉजिकल समझ और सोच से बड़ा जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि जॉन बॉल्बी के बारे में। जॉन बॉल्बी का जन्म आपको 26 फरवरी 1907 को हुआ था और उनका देहांत हो गया था 2 सितंबर 1990 को। यह एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक थे। इन्होंने लगाव का सिद्धांत दिया था, जो हमारा प्रश्न था। इन्होंने लगाव की 4 अवस्थाएं बताई थी। तो आइए देखते हैं पहला अवस्था क्या है। लगाव से पहले पहले की अवस्था, लगाव बच्चों का जो होता है उससे पहले की अवस्था क्या है? जन्म से लेके 1.5 माह तक। यानी 1.5 माह तक बच्चों को किसी के प्रति लगाव नहीं होता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जॉन बॉल्बी के अनुसार बच्चों के कितने दिन तक बच्चों को किसी से लगाव नहीं हो सकता है? तो वहां उत्तर क्या हमारा बनेगा? वहां होगा 1.5 माह। लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था यानी 1.5 माह से लेके 6 से 8 माह तक लगाव निर्माण की प्रक्रिया। जब बच्चों को किसी से, छोटे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लगाव के यानी किसी से अटैचमेंट होने का जो प्रोसेस होता है, वो प्रक्रिया जो है कब तक चलती है? निर्माण की, लगाव निर्माण का। आपको ये 1.5 माह से लेके 6 से 8 माह तक, यानी 1.5 महीने से पहले किसी को लगाव नहीं होता है। बच्चों को किसी से लगाव, अपने मदर सकते से भी लगाव नहीं होता है, क्योंकि उसे वो उसे पहचानता तक नहीं है। तो लगाव का निर्माण हो जाता है आपको 1.5 माह से लेके 6 से लेके 8 माह तक लगाव निर्माण की प्रक्रिया होती है। लगाव निर्माण पूर्ण होने की अवस्था यानी 6 से 8 माह से लेके 1.5 वर्ष तक, यानी लगाव निर्माण होने की जो पूर्ण होने की, उस लगाव निर्माण का जो प्रोसेस है उसे पूर्ण होने में आपको 1.5 वर्ष यानी 1 से 2 वर्ष लग जाते हैं। अब विपरीत संबंध का निर्माण कब होता है? 1 से आपको 2 वर्ष से उपरांत। क्या कह रहा है? विपरीत संबंध का निर्माण 1 से 2 वर्ष से या उसके उपरांत। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि संवेग किसी प्राणी की हलचल पूर्ण अवस्था है। यह कथन है। ये कथन है किसका? वुडवर्थ का, रॉस का, मैकडोल का, वैलेंटाइन का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन आपका बनता है मैकडोल का। मैकडोल ने कहा था कि संवेग किसी प्राणी की हलचल पूर्ण अवस्था है। क्या है ये? हलचल पूर्ण अवस्था है। किसका कथन है ये? ये मैकडोल का कथन है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं पहले मैकडोल के बारे में कुछ सम लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में आपको जो कई सारे और विद्वानों के नाम लिखे थे, उन विद्वानों के अपने अपने कथन भी हैं, उन सबको देख लेते हैं। मैकडोल का एक दूसरा कथन हमारे सामने है कि संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील आवश्यक पहलू है। संवेग मूल प्रवृत्ति। आइए देखिएगा, देखेंगे हम आगे देखेंगे कि कौन से मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है। भय का मूल प्रवृत्ति क्या है? भ्रम का मूल प्रवृत्ति क्या है? आश्चर्य का मूल प्रवृत्ति क्या है? आश्चर्य, क्रोध, भय, ये सब सारे के सारे आपको संवेग होते हैं। इनकी अपनी एक मूल प्रवृत्ति होती है। तो मैकडोल ने कहा था कि संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय, अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। अब वेलेंटाइन का क्या था संवेग के बारे में? जब भावात्मक दशा तीव्रता में हो, जब भावात्मक दशा तीव्रता में हो जाए तो उसे हम संवेग कहते हैं। यानी इमोशनल कंडीशन जब क्या हो जाए, आपको तीव्रता में हो जाए, तो उसे संवेग कहा जाता है। ये कथन है आपका वेलेंटाइन का। और रॉस के अनुसार संवेग चेतना की अवस्था है जिसे भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। क्या होता है? कहता है संवेग के अनुसार है कि संवेग चेतना की अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि संवेग में है भाव जुड़ा होता है। कोई भी संवेग, कोई भी आपकी अवस्था, चेतना का अवस्था, वो तब तक संवेग नहीं है जब तक उसमें कोई भाव नहीं है। तो कोई भी आपकी व्यवस्था अगर बनेगी, वो संवेग तब तक है जब तक उसमें भाव है। आइए देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार कहना क्या है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई सारे आपको एग्जाम्स में ये पूछे गए प्रश्न है। यानी संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो आइए देखते हैं मूल प्रवृत्ति और उनके संवेग के बारे में। ये मूल प्रवृत्ति और संवेग के 14 प्रकार आपको मैकडोल ने बनाया है। यानी मैकडोल के अनुसार संवेग के 14 प्रकार। अब एक में हम पहले में देखेंगे मूल प्रवृत्ति और दूसरे में देखेंगे हम आपको संवेग। यानी एक मूल प्रवृत्ति का अगला संवेग क्या होगा। तो पहला मूल प्रवृत्ति आपका है पलायन। पलायन का जो संवेग है, पलायन का संवेग आपका भय है।
युयुत्सा का संवेग आपका क्रोध है, निवृत्ति का घृणा है, संतान की कामना वात्सल्य है, शरणार्थी का करुणा है, काम प्रवृत्ति का कामुकता है, जिज्ञासा का आश्चर्य है, दैन्य का आत्मविहीनता है, आत्मगौरव का आत्माभिमान है, सामूहिकता का एकाकीपन है, भोजन की खोज यानी भूख है, संग्रहण अधिकार है, रचना धर्मिता कृति भाव है, हास का आमोद है। ये मूल प्रवृत्ति है, ये सारे के सारे मूल प्रवृत्ति हैं। और ये पूछ देता है कि भय की मूल प्रवृत्ति क्या है। तो भय का मूल प्रवृत्ति क्या है? जब पलायन की स्थिति रहती है तो भय होता है, और पलायन कई स्थितियों में हो सकता है। इसलिए मूल प्रवृत्ति और उनके संवेग को जानना आवश्यक है। ये 14 नहीं, ये अपने आप में 28 प्रश्न है। यूं कहें कि बहुत सारे प्रश्न इससे अकेले बनते हैं। आइए आगे देखते हैं प्रश्नों पर। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, बालक का अन्य व्यक्तियों से बनने वाला वह भावात्मक संवेग जो उसके विकास को प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलगाव, लगाव, आश्रित, घृणा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये क्या होगा? ये आपको लगाव है। क्लियर है? चलिए, भावात्मक संबंध यानी बालक का, क्या कह रहा है? बालक का अन्य व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से बनने वाला भावात्मक संबंध, यानी कैसे भावात्मक संबंध अगर किसी से बन जाता है तो क्या कहा जाता है? उससे हमें लगाव हो गया है। तो ये प्रश्न कह रहा है, जॉन बॉल्बी के लगाव सिद्धांत के संबंध में क्या सत्य है? पहला, लगाव प्रबल होने पर बालक का विश्वास बढ़ता है। लगाव शिशु के सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। लगाव शिशु के संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक है। लगाव तब प्रबल होता है जब बच्चा को कठोर अनुशासन में रखा हो जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो प्रश्न ये कह रहा है कि जॉन बॉल्बी के लगाव के सिद्धांत के संबंध में क्या सत्य है। आइए देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ई सत्य है। और आपको ये प्रश्न में ही दिख गया होगा कि किसी से लगाव तब प्रबल होता है जब बच्चों को कठोर अनुशासन में, आपका ही बच्चा है उसको ज्यादा डिसिप्लिन में रखिएगा तो लगाव होगा, ज्यादा डांट फटकार करेंगे तो आपको उससे अटैचमेंट होगा ही नहीं बच्चों का। तो यानी ये कथन तो होगा ही नहीं। तो इसमें ये तीनों के तीनों, ए और बी सी, ये तीनों के तीनों जॉन बॉल्बी के लगाव सिद्धांत के संबंध रखते हैं, ये उनसे संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा, शैशवावस्था के दौरान कौन से मूल संवेग विकसित होते हैं? शैशवावस्था में कौन कौन से? भय, उदासीनता, खुशी, भय, क्रोध, ईर्ष्या, भय, क्रोध, जलन, भय, क्रोध, प्रेम। तो क्या है उसका उत्तर? होगा आपका डी। देखिए, भय भी होगा है, क्रोध है और प्रेम है। उसको ईर्ष्या तो हो नहीं सकती, जलन हो ही नहीं सकती, उदासीनता हो नहीं सकती। बचपन में उदासीनता का मतलब नहीं बनता, उसको ईर्ष्या कहां से होगा, जलन कहां से होगा? भय हो सकता है, क्रोध हो सकता है, प्रेम हो सकता है, उदासीनता, ईर्ष्या, जलन शैशवावस्था में बच्चों को नहीं हो सकता है। तो उत्तर यहाँ क्या होगा? डी। क्लियर है? यहाँ ध्यान हमें शैशवावस्था में कौन से मूल संवेग विकसित होते हैं, तो डी है, ये विकसित होते हैं। और ये तीनों के तीनों आपको उत्तर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। संवेग है क्या? इसमें व्यक्ति की चिंतन और तर्क शक्ति क्षीण हो जाती है। यह एक जटिल मानसिक अवस्था है जिसमें शारीरिक और मानसिक पक्षों का समावेश होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के संबंध में सुख दुख की अनुभूति कम या अधिक मात्रा में होती है। संवेग की अवस्था में आंगिक प्रक्रियाओं जैसे नाड़ी, श्वसन, ग्रंथि स्रावों का एक विस्तृत उद्दीपन होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो उत्तर इसका क्या होगा? यानी संवेग ए क्या है? इसमें व्यक्ति की चिंतन और तर्क शक्ति क्षीण हो जाता है। जब संवेग में क्या होता है, व्यक्ति का चिंतन और तर्क शक्ति जो है ये क्षीण हो जाता है। संवेग के संबंध में ये जो है ये कथन सत्य है। आइए आगे देखते हैं, संवेग के संबंध में क्या सत्य है। एक तो हमने उसके संबंध में वो देखा, वो कौन सा कथन सत्य है, और यहाँ यह भी है कि संवेग के संबंध में क्या सत्य है। संवेग जन्मजात होते हैं, संवेग अर्जित किए जाते हैं। संवेग भय, क्रोध और प्रेम प्राथमिक संवेग है। ये ध्यान देने की जरूरत है, भय, क्रोध और प्रेम प्राथमिक संवेग है। अभी हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था कि शैशवावस्था में ये संवेग पाए जाते हैं। प्राथमिक संवेग जन्मजात होते हैं। क्लियर है? प्राथमिक संवेग ये इससे कनेक्टेड है। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये शैशवावस्था में होते हैं, यानी ये कहीं ना कहीं जब शैशवावस्था में होती है, ये संवेग होते हैं, ये प्राथमिक हो गए ही। और प्राथमिक संवेग क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर, ई सभी, यानी संवेग जन्मजात होते हैं, बिल्कुल, ये आपको इससे कनेक्ट हो गया। संवेग अर्जित किए जाते हैं, बिल्कुल संवेग अर्जित किए जाते हैं, ये पारस्परिक होते हैं संवेग। भय, क्रोध और प्राथमिक संवेग है, ये भी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा। तो ये देखा, कहा जाए ये चारों के चारों प्रश्न आपको ऑप्शन है वो इस प्रश्न के लिए सटीक है। अब देख लेते हैं कुछ संवेग के संबंध में। संवेग जन्मजात है, यह मत है किसका? ये मत है आपका वाटसन और होलिंगवर्थ ने दिया था। ये एक अपने आप में एक प्रश्न है और ये कथन है कि संवेग जन्मजात होते हैं। ये किसने कहा है? ये वाटसन और होलिंगवर्थ ने कहा है। होलिंगवर्थ के अनुसार प्राथमिक संवेग क्या है? जन्मजात है।
क्लियर है? यहाँ हम लोगों ने ये इस कथन को भी अगर हम पूछ दे कि प्राथमिक संवेग जन्मजात है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका हॉलिंगबर्थ का है। और संवेग जन्मजात होते हैं, इस कथन को इन दोनों ने मान्यता दी थी और इन्होंने इस कथन को प्रतिपादित किया था। आगे है वाटसन के अनुसार भय, क्रोध और प्रेम तीन प्राथमिक संवेग है। ये यही प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक संवेग है? तो कौन कौन से प्राथमिक संवेग है? भय है, क्रोध है और प्रेम है। यानी बच्चों के शैशवावस्था में ये तीन ही संवेग आपको बच्चों में पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। बच्चों में संवेग की क्या विशेषताएं हैं? बच्चों में संवेग तीव्र और थोड़े समय के लिए होते हैं। बच्चों के संवेग अस्थिर होते हैं। बच्चों के संवेग बार बार दिखाई देते हैं। बच्चों के संवेगात्मक प्रतिक्रिया में भिन्नता पाई जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवेग के संबंध में जो है बच्चों के संवेग की क्या विशेषताएं हैं, ये आपने देखा कि ई सारी की सारी, ये सभी की सभी विशेषताएं आपको बच्चों के संवेग के संबंध में है, सभी के सभी। आइए देखते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है क्या? रुचि की भावना, सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना, स्नेह की भावना। संवेग बच्चों में क्या पैदा कर सकता है? तो संवेग में ये सारे के सारे आपको भावनाएं पैदा कर सकता है। संवेग से रुचि की भावना भी हो सकती है, सफलता की भी भावना हो सकती है, प्रेरणा की भावना हो सकती है और स्नेह का भी की भी भावना हो सकती है। और संवेग के आधार क्या होते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक और सांस्कृतिक होते हैं। ये जो संवेग होते हैं उनके दो आधार होते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक और सांस्कृतिक। क्लियर है? ये जो आपको तीन चीजें दिखे गई, संज्ञानात्मक, शारीरिक और सांस्कृतिक, दो नहीं। आगे देखते हैं, बचपन में भावात्मक विकास परिवार की तुलना में किसके प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होता है? प्रश्न ये कह रहा है कि बचपन में भावात्मक विकास परिवार की तुलना में, इस कंपेरिजन में किसके प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील होता है? पड़ोसी, शिक्षक, मित्र समूह, समाज। किसके प्रति होता है? मित्र समूह के। बचपन में बच्चे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपने मित्र मंडली से। तो प्रश्न, निम्न में से क्या संवेग नहीं है? भय, क्रोध, पलायन, करुणा। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्न में से जो है आपको पलायन जो है ये संवेग नहीं है, और सारे के सारे संवेग आपको है। पलायन मूल प्रवृत्ति है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग व मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किस यंत्र से किया जाता है? पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, न्यूरोट्रांसमीटर, बैरोमीटर। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपको पॉलीग्राफ से आपको मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जाता है। हम अक्सर सुनते हैं पॉलीग्राफ से किसी का पॉलीग्राफ चेक हो रहा है, यानी उसके संवेग, शरीर में होने वाले संवेगों की आपको संरचना कोच और संवेग के बारे में आपको जांच किया जाता है पॉलीग्राफ के। ये अक्सर हम लोगों ने सिनेमा में देखा है और बहुत सारे केसों में इसके बारे में सुनते हैं। तो पॉलीग्राफ से ये टेस्ट किया जाता है। और यहाँ एक चीज और जान लेते हैं, दो चीज फैक्ट ये है और दोनों फैक्ट ये अपने आप में प्रश्न है कि सकारात्मक संवेग यानी पॉजिटिव संवेग जो है मानव के मस्तिष्क के बाएं भाग में होता है। पॉजिटिव संवेग जो भी होता है व्यक्ति के बाएं भाग में होता है, और नकारात्मक संवेग है वो मानव के मस्तिष्क के दाएं भाग में होता है। लेफ्ट में जो होता है पॉजिटिव संवेग होता है, और नकारात्मक यानी निगेटिव संवेग जो होता है वो दाएं भाग में होता है। इसको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सीखना, बुद्धि, शारीरिक विकास और स्वास्थ्य, परिपक्वता। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये सारे के सारे जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी सीखना भी, बुद्धि भी, शारीरिक विकास और स्वास्थ्य भी, और परिपक्वता भी। इसके अलावा परिवार, विद्यालय वातावरण, मित्र मंडली, ये भी संवेगात्मक विकास को आपको प्रभावित करते हैं। ये उनके कारक हैं। निम्न में संवेग का प्रमुख तत्व नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान, समस्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण। संवेग का प्रमुख तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? वो है आपको अनुप्रयोग जो है, ये संवेग का तत्व, प्रमुख तत्व नहीं है। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न। निम्न में से क्या नकारात्मक संवेग है? क्रोध, भय, दुश्चिंता, प्रेम। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आपको ए, बी और सी, ये अगर देखा जाए तो ये आपका ई आंसर इसका होगा। और नकारात्मक संवेग जो है, क्रोध भी है, भय भी है, आपको दुश्चिंता भी है। प्रेम नकारात्मक संवेग नहीं है। प्रेम क्या है? एक सकारात्मक संवेग आपको है। तो प्रेम, ये तीनों के तीनों, क्रोध नकारात्मक है, भय नकारात्मक है, दुश्चिंता नकारात्मक संवेग है, और प्रेम जो है एक सकारात्मक संवेग है। क्लियर है? चलिए आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं जल्दी ही नए टॉपिक के साथ और नए कंटेंट के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।